एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मेरा 7वां ब्लॉग आप लोगों से आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ मैं कि कुछ टाइम पहले मेरी वो जीएफ थी, दोस्त की वजह से बनी थी वो। फिर शुरुआत में ऐसा था कि मैं ज़्यादा उससे लगाव था नहीं, मेरा प्यार भी नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ था। मेरे 2 घर थे ना, एक यहाँ है सिधौली में, एक लखीमपुर में। तो मैं सिधौली में था और वो लखीमपुर में रहती थी। तो दोस्त ने बात करवाई थी मेरी। तो क्या हुआ, तो मैं शुरुआत में बात करता तो इतना लगाव नहीं था मुझे। फिर धीरे धीरे बात करते करते फिर एक दिन मैं लखीमपुर गया तो उससे मिला। फिर बात होती रही, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट हो गई उससे। और बस उससे 1-2 बार ही मैं मिला था, और फिर कम से कम 6 महीने रिलेशनशिप चला होगा। और उसने मुझे बताया था कि तुमसे पहले मेरा किसी से रिलेशनशिप नहीं था, एक लड़का था। वो भी उससे कुछ खास नहीं था, उसने ये बताया था। तो बट उसने मुझसे ये बात की थी, बट मुझे उस बाद में पता चला कि मुझसे पहले भी ये किसी से बात करती थी, और मेरे रहते भी किसी से बात करती है, और मेरे से पहले 2 लोगों से बात करती थी। मुझे ये पता चला, रिलेशनशिप्स में थी 2 लोगों से। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर धीरे धीरे बातें हुई, बहस हुई, तो फिर मैंने उसको सीरियस लेना बंद कर दिया। थोड़े बहुत झगड़े हुए जो होते हैं रिलेशनशिप में। फिर धीरे धीरे उसने भी बात बहुत कम कर दी। दिन में एक बार कॉल करती थी, या फिर दिन में एक बार कहीं कॉल करती थी, या फिर 2 दिन में एक बार कॉल करती थी। ऐसे बात करती। शुरुआत में बहुत ज़्यादा बात होती थी, धीरे 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 बात होनी कम हो गई। मुझे पता चल गया था कि अब ये जाने वाली है। तो मैंने भी, मुझे अंदर से तकलीफ़ हो रही थी, बट मैंने कुछ रिएक्शन नहीं किया, मैंने जाने दिया उसको। और कुछ टाइम बाद वो फिर आई लाइफ में। वो कॉल किया उसने, उसका रिजल्ट आया था तब, क्योंकि वो उस टाइम हाई स्कूल में थी। कॉल किया उसने, रिजल्ट मतलब हाई स्कूल हो गया था उसका। तो उसका रिजल्ट आया तो उसने बताने के लिए, और वो फेल हो गई थी, तो बताने के लिए मेरे पास कॉल किया। तो मैंने उससे बात हुई, तो फिर उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ रिलेशनशिप में। तो बहुत उसने कहा, फिर मैं मान गया। फिर कुछ टाइम बाद फिर उसने वही करना शुरू कर। फिर बहुत ज़्यादा, तो उसको ये लगने लगा था कि ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला है, तो इसलिए वो बार बार वही चीज़ें करती थी। मेरे रहते भी किसी से बातें करती थी, जबकि उसका इंस्टाग्राम मेरे पास ही था, इंस्टाग्राम की आईडी। फिर भी वो व्हाट्सएप से बातें करती थी। मैं पूछता था, वो तो कहती थी कि मेरी बहन के पास मोबाइल था, बहाना बना देती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे बात करना मैंने भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया था ये चली जाएगी।
तो इसलिए ज़्यादा दिल मत लगाओ। तो मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी लड़का है और हम्म, तो वो अपनी करियर पर फोकस करो। जो इस टाइम पर, जो मेरी एज है इसी टाइम पे, जो 18 से 25 साल की बीच की जो एज है, इसमें जो मतलब लोग प्यार करते हैं, बट यही एज होती है लाइफ बनाने की। तो आगे बढ़ो लाइफ में, क्योंकि जब लाइफ में आगे बढ़ जाओगे तो उसके बाद तुम अगर किसी से प्यार करना है तो करो, बट पहले करियर बनाओ। फिर उसके बाद तो सब मिल ही जाता है करियर बनने के बाद। बट अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो बाद में बहुत पछतावा होगा और टाइम भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास, समझ रहे हो। इसलिए, और उस टाइम जिस टाइम वो लड़की थी मैं एक काम कर रहा था, ऑनलाइन काम करता था, लाइव स्ट्रीमिंग करता था, लाइव स्ट्रीमर था मैं, ठीक। तो मैं वो छोड़ के बंद करके कुछ दिनों के लिए मैं चला गया लखीमपुर। वहाँ टाइम नहीं मिलता था मुझे, जगह भी नहीं थी और घर भी नहीं ज़्यादा बड़ा था। तो वहाँ चला गया, वहाँ फिर मेरा काम बंद हो गया। तो जो अभी थोड़ा बहुत आता था मेरा खर्चा, वो भी बंद हो गया। तो उसके चक्कर में बंद हो गया सब। तो वो भी धोखेबाज निकले और बंद हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले जो भी लड़के मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी अगर प्यार उर करते हो तो पहले करियर पर ध्यान दो, फिर बाद में प्यार पे ध्यान दो, समझ लो। पहले करियर, क्योंकि करियर होगा तो सब साथ देंगे, वरना कोई साथ नहीं देगा। इसलिए, समझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। और अपना मिलते हैं अगले ब्लॉग में।